नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिर सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको रूबरू कराते हैं प्रदेश के सियासी हलचल से, अपडेट देते हैं आपको कि राजनीतिक घरानों में किस तरीके से उठापटक और किस तरीके से एक दूसरे के साथ शह और मात का खेल खेलने की तैयारी है, किस तरीके से राजनीतिक चौसर पर एक दूसरे के प्यादों को सेट करने की तैयारी चल रही है। और राजनीतिक गलियारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है और लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। तो चलिए एक बार फिर से आपको सियासी गलियारे के जरिए बड़ौदा लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां का सियासी संग्राम किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से तलखी, किस तरीके से जोर आजमाइश लगातार जारी है। सियासी गलियारे में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजधानी से बड़ौदा उपचुनाव के लिए हुंकार भरी और विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया। साथ ही क्या कुछ कहा है मनोहर लाल ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बड़ौदा में उपचुनाव है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ौदा के रण को अंदर से मजबूती देने और बीजेपी के लिए रणनीति तैयार करने को लेकर दिल्ली आए। दिल्ली में बड़ौदा इलेक्शन में बीजेपी की जीत का दम भरा और कहा बीजेपी की उपलब्धियों से जनता खुश है, बीजेपी की विचारधारा से लोग खुश हैं, बड़ौदा में बीजेपी की जीत जरूर होगी। कभी कभी तो जीत होती है विचारधारा के ऊपर, लेकिन अगर कोई पार्टी अपनी सरकार बना ले तो उसके साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक विचारधारा, दूसरी उपलब्धियां। आज हम दोनों चीजों का लाभ हमको मिल रहा है। एक तो हमारी विचारधारा, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम काम किस प्रकार का कर रहे हैं, किस प्रकार का करना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा के फलीभूत होने वाले सारे विषय। तो सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं, हमारी 6 साल की आज उपलब्धियां ऐसी हैं, हम एक एक करके जब गिनवाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के कितने हमने काम किए, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी, हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लोगों को समझ में आने लगी, हमारा जो गरीब के हित में काम करने वाली योजनाएं हैं वो लोगों को समझ में आने लगी हैं। तो उपलब्धियों का भी और हमारी विचारधारा का भी, दोनों का प्रभाव होगा कि वोटर हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा में जाति पात की राजनीति से उठकर नजीर साबित करने वाला ये चुनाव होगा। आज तो हमारे पास काफी कुछ क्लियर हो चुका है। आज बहुत लोग जातिगत विचार को छोड़ करके हमारे साथ अब जुड़े हैं। उस जातिगत अगर तरीके से देखा जाता तो आज हमारे जगबीर मलिक ये हमारे साथ क्यों जुड़ते हैं? ये सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ जुड़े हैं, साथ लगे हैं। और यही नहीं, इससे पहले कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो सारे अपनी जातिगत तरीके से ऊपर उठ करके जुड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कभी भी जातिगत ना पहले रहा है, ना अब है, ना आगे रहेगा। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस यथास्थिति वाली पार्टी है, कांग्रेस ने बदलाव के लिए कभी काम नहीं किया। कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे किसी भी विषय को जो खास करके नया होता है, नए विषय करता हूँ, यथास्थितिवादी पार्टी रही है। तो यथास्थितिवादी पार्टी हमेशा सोचती है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कभी भी उन्होंने किसी चेंज के ऊपर काम नहीं किया। साथ ही प्रदेश में बड़ौदा इलेक्शन के साथ साथ एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, जो है कृषि कानूनों पर विपक्ष और किसानों का प्रदर्शन। इस पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ किसानों को बहका रहे हैं, जिसके चलते किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसान कानूनों को समझ रहा है वो विरोध नहीं कर रहा। देखिए, विरोध करने वाले एक मुट्ठी भर लोग हैं और वो भी किसी के बहकावे पर विरोध कर रहे हैं। स्वयं वो विरोध करने की स्थिति में आज नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इनका फॉल आउट क्या होने वाला है। हम भी उन किसानों को जब बताते हैं तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किसानों के हमारे भी हुए हैं, हर जिले में ट्रैक्टर यात्राएं निकली हैं, सेमिनार हुए हैं। जब उनको बताते हैं कि इसमें किसान को बल्कि लाभ हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था किसानों ने कि हमारे खाते में फसल बिकते ही सीधे लाखों रुपए आना शुरू होंगे। आज 70% किसानों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है। केवल 30% किसान ऐसा है जिन्होंने ऑप्ट किया कि हमारा पैसा आरती के थ्रू दिया जाए। अब उनकी अपनी अपनी समझ है। हमने तो उनसे पूछा है, जो आरती के थ्रू दिलवाना चाहता है वो पोर्टल पर भर दे कि मैं आरती के थ्रू दिलाना चाहता हूँ।
उसी का आर्थिक हो जाएगा, बाकी सबको उनके खाते में जाएगा। बड़ौदा के चुनाव के लिए भले ही मुख्यमंत्री 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को वहां आए और लोगों से बात करें, पर दिल्ली से सीएम ने बड़ौदा की आग को और हवा दे दी है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोहतक पहुंचे। रोहतक पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही योगेश्वर दत्त की जीत का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, तो अगर ये आखिरी चुनाव है तो बुजुर्गों की तरह योगेश्वर दत्त को आशीर्वाद देते चले। बड़ौदा के रण में सभी राजनेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जा रहे हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी योगेश्वर दत्त को आशीर्वाद दे देना चाहिए, क्योंकि हुड्डा कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और आखिर में तो व्यक्ति को अच्छा काम करना ही चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आखिरी समय जब किसी का होता है जीवन के किसी भी पड़ाव का, वो अच्छे काम करता है। उन्होंने भी जो है योगेश्वर दत्त को आशीर्वाद दे देना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कैंडिडेट, पद्मश्री प्राप्त कैंडिडेट, खेल रत्न अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, ऐसे महान खिलाड़ी के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि योगेश्वर दत्त जैसा उम्मीदवार पूरे बड़ौदा विधानसभा में कोई नहीं है। योगेश्वर के सीने पर ओलंपिक का पदक, पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड जगमगा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट पर हमें और पूरे हरियाणा को नाज है। मुझे गर्व है कि हम ऐसे कैंडिडेट के साथ खड़े हैं, ऐसे कैंडिडेट का समर्थन करना जा रहे हैं जो भारत की आन बान शान है, जो हरियाणा की आन बान शान है, जो बड़ौदे का गौरव है। योगेश्वर दत्त के बराबर कोई चुनाव मैदान में इस प्रकार का गौरवशाली कैंडिडेट नहीं है। खैर, चुनावी शतरंज के इस खेल में वार पलटवार तो चलता ही रहता है, लेकिन इस रण का असली योद्धा बनकर वही उभरता है जिसे जनता सिर आंखों पर बिठाती है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। इधर चंडीगढ़ में अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ने ही करवाया था। जब इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश में सरकार थी, बड़ौदा में खूब विकास हुआ। बड़ौदा उपचुनाव के रण में सभी सियासी दिग्गज अपने बयानों में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक एक कर सभी नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है कि अखाड़े में उतरे नेताओं का खून दिन पर दिन उबाल मारने लगा है और इसी कड़ी में वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो चुका है। चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों ले लिया और कह दिया कि हुड्डा कहते थे कि उनकी एक आंख सोनीपत में है तो एक रोहतक में, पर अब बड़ौदा को देखकर लगता है कि उनकी एक आंख बंद ही थी, तभी विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के पास 10 साल गवर्नमेंट रही और उस 10 साल के शासनकाल में जहां हुड्डा साहब ये कहते थे कि मेरी एक आंख रोहतक है, एक आंख सोनीपत है, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं है। बड़ौदा में जाओगे तो लगता है कि वो एक आंख जो है उन्होंने कहीं बंद कर ली। एक भी किसी गांव में कोई छोटा मोटा काम उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो ये कह सकें कि भी आपके वोट को मैं आप इसलिए आपसे मांगने आया हूँ कि मैंने आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी अपनी गवर्नमेंट के दौरान। जब वक्त चुनाव का होता है तो लाजमी है कि बयानबाजी होगी, एक दूसरे की कमियों को उजागर किया जाएगा, तंज कसे जाएंगे
और ऐसा ही किया अभय चौटाला ने। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम के बड़ौदा दौरे और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा और कहा कि ये डर रहे हैं, इसलिए साथ आ रहे हैं कि इनका विरोध ना हो। ये बड़ौदा जाएंगे भी ना तो पुलिस की सुरक्षा में। बड़ौदा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कहते तो अलग अलग कैंडिडेट उतार रखे हैं। हालत दोनों पार्टियों की आज ऐसी है वहां पे कि ना तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा है और ना ही कांग्रेस के पास कोई ऐसा इश्यू है जिसको लेकर के वो लोगों में जा सके। इनेलो से अलग होकर जेजेपी ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली और उसी जेजेपी पर बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी का बड़ा नेता बड़ौदा गया तो लोग उसे सुनाकर वापस भेजेंगे। जो जेजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के गठबंधन में अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार के बहुत खैर ख्वाह हैं, उनका कोई बड़ा नेता जाएगा तो मुझे लगता है कि उसको भी बहुत लोगों की करारी सुन करके आनी पड़ेगी। बड़ौदा पर बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जनता वोट इस बात पर करेगी कि उनके क्षेत्र में किसने काम किया और किसने अनदेखी की। आज वहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो इस बात को लेकर के है कि किसने काम किया और किसने अनदेखी करी। वहाँ का मतदाता बहुत समझदार और शाना है। बड़ौदा में विकास पर बात करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी विकास हुआ वो इनेलो की सरकार में ओपी चौटाला ने करवाया। वहाँ अगर कोई विकास के काम हुए, अगर किसी सरकार में लोगों को जो आम जनता के लिए जो काम, जिसको कह सकते हो आप पर्सनल नहीं, मतलब पब्लिक का जो काम है, वो सारे के सारे काम जो है चौटाला साहब के वक्त में हुए 2000 से 2005 में। वहाँ के लोग आज भी जब चर्चा करते हो आप लोगों के बीच में बैठ करके, तो बहुत खुल करके इस बात को लोग जो है प्रेस के सामने भी, पॉलिटिकल लोगों के सामने भी, कि हमारे यहाँ कोई काम जो हुआ है उस काम का श्रेय सिर्फ चौटाला साहब को देते हैं। चुनाव जब करीब आता है तो लफ्ज और लहजे दोनों तलख हो जाते हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए हर नेता जी जान लगा देता है, पर जनता चुनती किसी एक को ही है और बड़ौदा की जनता किसे चुनेगी, इसका नतीजा जानने के लिए आपको 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव में जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, दिग्गज नेता प्रचार करने बड़ौदा आ रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम खुद बड़ौदा आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए सीएम और डिप्टी सीएम के बड़ौदा प्रचार का कार्यक्रम क्या है, किस तरीके से वो यहां पहुंचेंगे और किन किन गांवों का दौरा करेंगे और किस तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में यानी कि गठबंधन के पक्ष में लाने की कोशिश होगी। जैसे जैसे बड़ौदा का उपचुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बड़ौदा में सियासी दिग्गजों का पहुंचना तेज हो चुका है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए भले ही 30 लोगों की लिस्ट तैयार की हो, पर बड़ौदा के रण में बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी कड़ी में दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता बड़ौदा आने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री बड़ौदा आएंगे। दरअसल सबसे पहले सीएम मनोहर लाल 29 अक्टूबर को आएंगे और गांव कथुरा से सुबह 11 बजे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। अपने प्रचार को तेज करते हुए सीएम धनाना गांव में दोपहर 12:30 बजे आएंगे। इसके बाद बड़ौदा में करीब 2 बजे सीएम मनोहर लाल योगेश्वर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बुटाना और जागसी में शाम को कार्यक्रम के बाद सीएम वापस लौट जाएंगे। सीएम की वापसी के अगले दिन ही यानी कि 30 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बड़ौदा की भागदौड़ को संभालेंगे और गांव गंगाना से सुबह 11 बजे चुनावी हुंकार भरेंगे।
दोपहर 12:30 बजे दुष्यंत चौटाला बहावर जाएंगे और इसके बाद 2 बजे करीब मादीना गांव में योगेश्वर के पक्ष में वोट मांगेंगे। डिप्टी सीएम रूखी और आबड़ा गांव में भी शिरकत करेंगे। 31 अक्टूबर को सीएम और डिप्टी सीएम दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे और बीजेपी और योगेश्वर के पक्ष में बड़ौदा की हवा को मोड़ने का काम करेंगे। सुबह 10:30 बजे वाल्मीकि आश्रम से शुरू इन दोनों शीर्ष नेताओं का सफर शाम 5:30 बजे जसराना गांव तक चलेगा और इस दौरान यकीनन योगेश्वर के लिए सीएम और डिप्टी सीएम वोट की अपील करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रचार में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसके सामने पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने की चुनौती है और योगेश्वर के सामने बीजेपी को जीत दिलाने की एक अहम जिम्मेदारी। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गोहाना से बड़ौदा तक सभी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गोहाना पहुंचे। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, किस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और सरकार और खासतौर पर भाजपा की बात वहां पर पहुंचाई गई और लोगों से अपील की गई कि योगेश्वर दत्त को यहां से जिताइए और चंडीगढ़ भेजिए। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी लगभग तीनों पार्टियों के ज्यादा वोट थे। छोटे मोटे और भी दल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और जजपा दोनों कैंडिडेट्स के अगर हम वोट मिला लें तो हम अच्छे खासे वोट की संख्या पर खड़े होकर कांग्रेस के प्रत्याशी से बहुत आगे निकल जाते हैं। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह उसी पार्टी के वोट मिलाने की बात कर रहे हैं जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। ये राजनीति है और राजनीति में सब जायज है। तभी एक साल बाद बीजेपी जेजेपी के वोट अपने साथ मिलाने की बात कर रही है। साथ ही लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ये भी कह रहे हैं कि 6 साल के कार्यकाल में जनता ने विकास देखा और इसी के आधार पर वोट दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके कामों को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि इस विधानसभा के लोगों ने हमारा ये 6 साल का काम भी देखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 6 साल का प्रशासनिक विकास और जिस प्रकार के काम किए हैं सबके लिए, उन कामों को देखते हुए हम बड़े आसानी से ये चुनाव जीतेंगे। सांसद धर्मवीर सिंह के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी गोहाना में मोर्चा संभाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चौधरी को चौधर चाहिए। जैसे उन्होंने पहले किया वैसा ही वो अब करेंगे। साथ ही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद देख लें कि कितना विकास में फर्क है। जो वोट है वो डेवलपमेंट पे दिया है। अब तक ये चौधर के नाम पे कि भाई हमारी चौधर की बात है, ऐसी है। मतलब जब देने की बात आवेगी तब कुछ नहीं है, उससे पहले भाईचारे की बात आवेगी, चौधर की बात आवेगी, पड़ोस की बात आवेगी, सब चीजें आएंगी। लेकिन जब डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तब ना भाईचारा याद रहेगा, ना पड़ोस याद रहेगा, ना कुछ नहीं याद रहता। तो लेकिन बीजेपी ने जो सबका साथ सबका विकास की बात की और सबकी डेवलपमेंट के लिए काम किया और इस थोड़े टाइम में जितनी डेवलपमेंट बीजेपी ने की वो भी सबके सामने है। तो निश्चित तौर से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बयानबाजी को पर उस वक्त लगते हैं जब किसी प्रदेश का माहौल चुनावी होता है और इस वक्त हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन जनता किसे सिर आंखों बिठाएगी, इसका इंतजार सभी को है। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिंह मार की रिपोर्ट। जी, तो किस तरीके से बड़ौदा का विकास हुआ है, किस तरीके से अपने 6 साल के कार्यकाल में बड़ौदा को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से नहीं किया गया, ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कर्मदेव कंबोज ने यह बताया है कि 20 करोड़ की लागत से विकास कार्य को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और ज्यादा विकास करने की बात रादौर में भी सामने आ रही है कि वहां पर
विकास को लेकर के एक नई दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ने वाली है। रादौर में पिछले काफी समय से जर्जर हो चुकी इलाके की सड़कों के हालात अब बदलने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से करीब 20 करोड़ रुपए की राशि से इन सड़कों को संवारने का काम होगा। इस राशि से इन सड़कों के नवीनीकरण और चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। इसके अलावा रादौर में करीब 14 करोड़ रुपए के बाकी विकास कार्यों को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इनमें रादौर के सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के नवीनीकरण का काम भी शामिल है। रादौर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र की अधिकतर सड़कें टूटी पड़ी है, जिस कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी तरफ से की गई मांग पर अब सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की राशि इन खस्ताहाल सड़कों पर खर्च होगी। कुछ सड़कें हमारी जो है ना अप्रूव हो गई हैं, टेंडर में लगी हो, तो काफ़ी हालत खस्ता थे उन सड़कों के। 19 करोड़ 22 लाख रुपए जो है हमारा सड़कें वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग करने का काम जो है ना शुरू होगा। ये सड़क इतनी अच्छी बनेगी, कंक्रीट की सड़क बनेगी, 7 मीटर चौड़ाई, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, 7 मीटर की सड़क बनेगी, जिसकी 9 साल की जो है ना गारंटी पीरियड में ये सड़क रहेगी। 9 साल तक जो है ना उसी ठेकेदार ने इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ड्यूरेबल चलने वाली हमारी सड़क है। उन्होंने बताया कि खनन जॉन होने के चलते रादौर से जठलाना सड़क पर करीब 16 करोड़ 20 लाख की राशि खर्च होगी और इस सड़क मार्ग को आरसीसी बनाया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य सड़क लोक निर्माण विभाग और मार्केटिंग बोर्ड की भी शामिल है, जिनका कायाकल्प होगा। जो मेन सड़क है वो रादौर से जठलाना मार्ग है, जो कंक्रीट की बनेगी 16 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से। इसकी ये टेंडर में लग चुकी है और टेंडर जो है इसका कंप्लीट होगा, नवंबर में टेंडर खुलेंगे, तब इस पर काम शुरू हो जाएगा। और बहुत लंबे समय से इलाका के लोग जो है ना बाट जो रहे थे कब ये सड़क बनेगी, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है हमारे खादर क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। सड़कों की समस्या से परेशान रादौर वासियों के लिए ये बेहतर और सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि अब उनके इलाके की सड़कें चमचमा उठेगी और खराब सड़कों पर घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। जनता टीवी के लिए रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सियासी गलियारे में आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश की सियासत उफान पर है और इसमें गर्माहट लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आज की पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए पॉलिटिकल पंचायत, जिसमें बात बड़ौदा की होगी।